Hello everyone. In today's session, we will study class 6 geography chapter number 2 globe latitudes and longitudes. So let's start the chapter. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. तो जैसा आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी स्फेयर नहीं है, मीन्स गोल नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. तो जैसा मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, तो कैसी है? यह नॉर्थ और साउथ पोल्स पर चपटी है, मीन्स स्लाइटली फ्लैटेंड है और बीच से उभरी हुई है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो अपनी क्लास में रखे ग्लोब को ध्यान से देखिए. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल, मीन्स मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, जैसा फिगर 2.1 में बताया है. तो ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का छोटा रूप है जो कि एक ट्रू मॉडल है, मीन्स वास्तविक प्रतिरूप है. तो जैसा ग्लोब कैसा होता है, जैसा फिगर 2.1 में दिखाया है, ये ग्लोब है. और आप देख सकते हैं कि ग्लोब बिल्कुल भी गोल नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटन्ड है. Globe may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो जैसा मैंने बताया कि ग्लोब जो है एक मॉडल होता है, ट्रू मॉडल हमारी अर्थ का. तो ग्लोब डिफरेंट साइज और टाइप्स का होता है. बड़े ग्लोब आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं ले जाए जा सकते, और पॉकेट में रखे जाने वाले छोटे ग्लोब और बलून जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, और हैंडी होते हैं. हैंडी यानी हम हाथ में कैरी कर सकते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा सकते हैं. सो द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. It can be rotated the same way as the top spin on a potter's wheel is rotated. So, तो जैसा मैंने बताया कि ग्लोब हैंडी होने चाहिए, और हैंडी अगर होंगे तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. और ग्लोब फिक्स नहीं होते, इन्हें इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि पोटर का पहिया घूमता. पोटर कौन होता है? कुम्हार. कुम्हार का जिस प्रकार से बर्तन का पहिया घूमता है, उसी प्रकार हम ग्लोब को घुमा सकते हैं. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. और ग्लोब पर कंट्रीज यानी देश, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, ओशियंस मीन्स महासागर को हम उनके करेक्ट साइज में देख सकते हैं, उसमें दिखाया जाता है. सो it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. तो अर्थ के समान किसी भी गोले पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ग्लोब पर कोई भी प्लेस कैसे लोकेट करती हैं. इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और लाइंस की ज़रूरत होती है. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? रेफरेंस पॉइंट्स की और इमेजिनरी लाइंस की. सो यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. तो आप नोटिस करेंगे कि एक फिक्स्ड निडल टिल्टेड ग्लोब में होती है. टिल्टेड यानी थोड़ा सा झुका हुआ, जो उसकी एक्सिस होती है. 2 points on the globe
through which the needle passes are two poles, north pole and south pole. तो जैसा मैंने बताया कि वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है और जो उसकी एक्सिस होती है, तो ग्लोब पर वे दो पॉइंट जिसमें वह निडल पास होती है, कौन से होते हैं? टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. जैसा मैंने बताया कि उसमें टू पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, दो बिंदु होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ग्लोब इस निडल के चारों तरफ अर्थ की तरह, हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, उसी तरह ग्लोब को भी हम वेस्ट टू ईस्ट की तरह ही मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. लेकिन याद रहे, रिमेंबर रहे, इन दोनों में डिफरेंस है. लेकिन रियल अर्थ में ऐसी कोई भी निडल नहीं है. ग्लोब एक ट्रू मॉडल है, एक छोटा मिनिएचर है, उसमें एक निडल होती है. लेकिन रियल अर्थ जो वास्तविक रूप से हमारी पृथ्वी है, उसमें कोई भी निडल यानी कोई भी सुई नहीं है. यह अपने एक्सिस पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है. ये तो जस्ट हम अपनी कल्पना के आधार पर बताते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी तो अपनी एक्सिस पर घूमती है चारों ओर. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. एक और इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वह क्या होती है? इक्वेटर कहलाती है. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. तो नॉर्थ का जो हाफ पार्ट होता है, अर्थ का जो नॉर्थ साइड का हाफ पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, और साउथ हाफ पार्ट क्या होता है? सदर्न हेमिस्फेयर. नॉर्थ की तरफ जो आधा भाग होता है पृथ्वी में वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, और साउथ की तरफ जो आधा भाग होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर होता है. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. ये दोनों बराबर ही आधे होते हैं. इस प्रकार से जो है ये दोनों आधे होते हैं बिल्कुल. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. तो जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और साउथ आधा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर होता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल हाफ होते हैं. तो इस प्रकार से इक्वेटर अर्थ पर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन बनाती है, और यह एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो पृथ्वी पर हम प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हमारी हेल्प करती है. सो इक्वेटर से पोल्स तक सारे पैरेलल सर्कल्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं. जो भी इक्वेटर से पोल्स तक सारी पैरेलल सर्कल्स जाते हैं वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, और इन्हें हम कैसे मेजर करते हैं? लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं. सो द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 of a circle round the earth, it will measure of 360 degrees. So जैसा मैंने बताया कि इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो इक्वेटर से दोनों तरफ पोल्स के बीच की दूरी और अर्थ के चारों ओर के जो सर्कल होता है वो 1/4 होता है, क्योंकि हमें एक ही तरफ का हिस्सा नज़र आता है. इसलिए इसका टोटल मेजर अगर सर्कुलर होगा पूरा तो वो 360 डिग्री में होगा, और 360 का 1/4 होता है 90 डिग्री. तो
Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. तो जैसा मैंने बताया कि उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या होता है, साउथ पोल होता है. So as such all parallel north of the equator are called north latitudes. तो इस प्रकार से इक्वेटर के नॉर्थ की जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स होती हैं, और सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स. और उसी तरह इक्वेटर के साउथ की जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो साउथ लैटिट्यूड्स होती हैं. नेक्स्ट, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. तो इसलिए हर लैटिट्यूड की वैल्यू के साथ नॉर्थ और साउथ भी लिखा जाता है, और जिसे जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस. तो नॉर्थ और साउथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन और एस से. फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र. तो जैसे चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, एंड बेलो होरिजेंटो इन ब्राज़ील, और बेलो होरिजेंटो है इन ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. ये दोनों ही कहाँ लोकेट है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. तो एक पार्ट जो है 20 डिग्री नॉर्थ है और दूसरा पार्ट क्या है, 20 डिग्री साउथ है. तो हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और बेलो होरिजोंटो इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है और बेलो होरिजोंटो कहाँ है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में. As we see in the figure 2.2 that we move away from the equator, the size of the parallel of latitudes decreases. तो जैसा हम फिगर 2.2 में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो सर्कल्स उनके कम होते जाते हैं. लैटिट्यूड्स के जो सर्कल्स हैं वे डिक्रीज होते जाते हैं. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीज होंगी, जो सर्कल पैरेलल्स हैं उनके वे डिक्रीज हो जाएंगी. सो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री. तो जैसा मैंने बताया कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री है, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ पोल कितना है, 90 डिग्री साउथ है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है. तो यहाँ पर इक्वेटर 0 डिग्री है और नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 नॉर्थ. फिर यहाँ पर साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, जैसा फिगर में आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ में है, 23.5 नॉर्थ, देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, 23.5 डिग्री साउथ में. देन आर्कटिक सर्कल एट 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल कहाँ है, इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल है 66.5 नॉर्थ में. देन एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर. मीन्स एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है, इक्वेटर के साउथ में, और उसकी डिग्री कितनी है, 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर. सो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ.
नेक्स्ट हम हीट जोन्स देखेंगे, जो अभी हमने पढ़ा। इक्वेटर 0 डिग्री है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसको हम देखेंगे कि ये कौन कौन से जोन में आते हैं। So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all altitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो heat zone means Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच की जो सभी altitudes पर सन साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, उसे टोरिड जोन कहते हैं। और उसमें मैक्सिमम हीट होती है। क्यों हीट होती है? क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर लाइन के पास है, इसीलिए वहाँ मैक्सिमम हीट होती है और वो टोरिड जोन में आता है। देन द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded of Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. जैसा मैंने बताया कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया होता है वो उसमें सन साल में एक बार ठीक हमारे ऊपर होता है, जिसके कारण वहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है। और टेम्परेट जोन होता है जहाँ थोड़ी सी मॉडरेट होता है टेम्परेचर। उसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद भी किसी ऑल्टीट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल तथा सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाले एरिया को टेम्परेट जोन माना जाता है और इसमें जो टेम्परेचर है वो मीडियम होता है। तो मैं आपको पिक्चर के हेल्प से समझाऊंगी कि कौन सा टोरिड जोन है, कौन सा टेम्परेट जोन है। और नेक्स्ट है एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zone, means very cold zones. तो जैसा मैंने बताया कि नदर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच तथा सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक और सदर्न पोल्स के बीच का जो एरिया होता है वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर सन बिल्कुल ही होरिजन से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, वहाँ और भी ज़्यादा तिरछा हो जाता है। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ बहुत लेस हीट होती है जिसके कारण ये एरिया बहुत ठंडा होता है। तो मैं पिक्चर की हेल्प से आपको समझाती हूँ। जैसा मैंने आपको समझाया, फर्स्ट है टोरिड जोन। तो टोरिड जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो बीच का पार्ट है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, और ये 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ है, ये टोरिड जोन होता है। और ये इसमें मैक्सिमम हीट होती है, हीट जोन होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक सर्कल का जो एरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल, ये कौन सा होता है? ये मॉडरेट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सूर्य की किरणें
तिरछी हो जाती, थोड़ी सी स्लैंटिंग हो जाती, जिसके कारण उस पर सीधी धूप नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, मीन्स थोड़ा सा टेम्परेचर मीडियम होता है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है लास्ट फ्रीजिड जोन। अब वो फ्रीजिड जोन इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में वहाँ सूर्य की किरणें जाती हैं, और जिसके कारण वो एरिया बहुत ठंडा होता है। और वो एरिया है नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल का जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है, फ्रीजिड जोन, यानी 66.5 नॉर्थ डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये फ्रीजिड जोन होता है, मीन्स वेरी कोल्ड। सो और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, ये एरिया भी फ्रीजिड जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सूर्य की किरणें ना के बराबर होती हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत ही ठंडी होती है ये जगह, और वेरी कोल्ड, हीट बहुत ही कम होती है, जिसके कारण यहाँ हमेशा बर्फ़ ही आपको नज़र आएगी। सो हमने इस सेशन में लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।